Okay, for starters, I named the chocolate Munch. आपका आपने दिया वो नाम? And then the ad says I am a complete compliant boy. I can understand, but in India when they say completely planned girl, I am compliant girl. I'm like नहीं. तुझे नहीं पता. ये पक्का रखना प्रोमो में, ठीक है? Messaging, ये जाएगा प्रोमो में. messaging. मुझे अभी भी याद है मैं ऐसे उतरा था स्टेज से और फिर मैं चला गया था वहां से. रंगीन कपड़ों कपड़ा भी खिल खिल जाए. सबकी पसंद निरमा. ऐसा है तो back in the 90s I think one ad that definitely worked for every South Indian was Fair and Lovely. Because हम मेरे भाई के और पूरे घर में हर मल्लू के घर. आई थिंक प्रियंका चोपड़ा की भी एक आदत थी जिसमें वो बहुत ही एकदम ऐसे लग्जूरियस गाड़ी में घूम रही है. हीरे मोती से pearls. कब मिलती हैं खुशियां और आपको समझ नहीं आ रहा ये बैठी हुई है मर्सिडीज में और बड़ा सा गाउन पहना है रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स. वर्ल्ड टूर अनाउंसमेंट बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्ट्स. यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टिकट्स लाइव हो चुकी हैं tandanamet.com पे. यूएस है फरवरी में और उसके बाद यूके है मई में और सितंबर में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. tandanamet.com पे आप टिकट्स खरीद सकते हैं. हर जगह नए शोज़ हैं. अगर आप वहाँ रहते हैं तो खुद खरीद लीजिए. अगर आप वहाँ नहीं रहते तो अपने दोस्तों को बता दीजिए. और अब पॉडकास्ट अभीश एंड नीति मैंने अपने कॉमेडी के जन्म से देखा है बिकॉज आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट एक्ट दैट आई एवर सॉ. ही बिकॉज मुझे ना मैंने स्टैंड अप करना था. मैं लिखा था कि वहाँ मैं स्टैंड अप करूँगा एंड देन आई गूगल्ड के स्टैंड अप कहाँ होता है मुंबई में, दिल्ली में कहाँ होता है. एंड सीजे का शो था. इंटरनेशनल डाइनर था कि अमेरिकन डाइनर? अमेरिकन डाइनर. अमेरिकन डाइनर. अमेरिकन डाइनर आईएससी में था. इंटरनेशनल डाइनर ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मार्केट में था. एंड वो 200-250 रुपए की टिकट होती थी. तो सीज 250 रुपए तो बहुत होते हैं. 250 तो अभी ओपन माइक में नहीं बिकती है. हाँ, वो स्टैंडर्ड ज्यादा ऊपर गए नहीं है, ओपन माइक में नहीं है. पता नहीं था ना, लोगों को दे रहे थे उतने पैसे. सो सीजे वाज गोइंग टू परफॉर्म एंड फॉर सीजे ही वाज ओपनिंग. तो ये उस टाइम ही वाज अ रेडियो जॉकी ऑल्सो. ये गया स्टेज पे, इसने गाना वाना गाया. एक तो ये लोग जो गिटार बजाने वाले हैं इन्होंने इतनी जिंदगी हमारी खराब करी है. तो इसने बहुत हंसाया एंड देन सीजे वेंट ऑन स्टेज. सो ही वाज द फर्स्ट गाय दैट आई एवर सॉ परफॉर्मिंग. एंड फिर मैंने जब स्टैंड अप देखा मुझे लगा अरे स्टेज पे खड़े होकर जोक्स ही तो सुनाने हैं, ये तो हम कर लेंगे. एंड देन ऑब्वियसली एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. जब खुद लिख के लेके जाता है आदमी कि औकात तो नहीं है. ये सेम वर्जन मैंने अभिजीत से सुना था कि यू आर द फर्स्ट कॉमिक आई सॉ ऑन स्टेज एंड देन व्हेन आई सॉ यू परफॉर्म मेरे लाइक अगर ये कॉमेडी है तो मैं भी कर सकता हूँ. सो आई फील लाइक आई हैव इंस्पायर्ड पीपल बट आई फील नॉट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. बट cheers, bumping cheers. I remember it was somewhere else. It was open air, I remember. And you performed, then Rajneesh performed, and I laughed so hard that I was standing next to the bar, I fell. And you guys loved me for audience because I laughed that hard. Really? And then you guys said, "तू भी आ जाओ comedy में." मैं कहा हाँ, फिर मैं भी आ जाती हूँ. But there were girls fawning around Abhisha. He had such a like fan following. By the way, he performed for a girls' college and the principal kissed him. Yeah. Okay, just to clarify, kissed. TBL. Kiss plus GST. Kissed on the cheek. सबके सामने स्टेज पे किस कर दिया? अरे क्या हुआ था? स्टूडेंट्स के सामने. LSR में था. Oh my God. ऑलरेडी इतना इंटिमिडेटेड. सो व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग सबके सब हंस रहे हैं बट जैसे ही प्रिंसिपल आई सब रुक गए. सो 5 मिनट तक जोक्स उतने लैंड नहीं हो रहे. तो मैंने बस सीधा डायरेक्टली प्रिंसिपल को बोल दिया कि आपने आके तहस नहस मचा दिया है कि इफ यू लाफ पीपल विल लाफ. सो 2-3 जोक में शी स्टार्टेड लाफिंग टू मच. ओके एंड सो द ऑडियंस इज हैविंग सो मच फन. द शो गेट्स ओवर. She comes and finishes the show. Bouquet of thanks होता है ना, तो ऐसे bouquet में आए. She said, I had such a great time and I would like to do something that all the girls in this college want to do. और मैं साइड में खड़ा हूँ and then she came and kissed me on my cheek. And मैं वहीं पर ही blush ऐसा हो गया कि audience went crazy. Biggest highlight of my career and never seen her again. Her daughter met me at a airport many years ago. I think some 2-3 years ago. I am that principal's daughter. She had kissed you on the cheek. I'm like, nobody believes me. You're the only person who knows. Yeah, highlight of my career. उनकी डॉटर ने ये तो नहीं बोला फिर पापा घर छोड़ के चले.
आपकी वजह से हमारा घर टूटा है अभी। Probably. पर आई थिंक द ओनली वन हु वुड हैव डन दिस कि एक प्रिंसिपल ने किस मैं तो तरह काफी हैरान हूँ कि डीओ की एक प्रिंसिपल ने स्टेज पे हाँ ऐसे मतलब वरना उस डीओ के जमाने में प्रिंसिपल अलाउड कूल था। होते नहीं है। उस जमाने में अलाउड था। और मैं LSR में था तो फिर LSI इज अ प्रोग्रेसिव कॉलेज है इसलिए नो। तो I'm just trying to say मैं JMC की प्रिंसिपल ने किस नहीं किया वो नन्स होते हैं बट मैं LSR के प्रिंसिपल ने दिया just letting you know. देन नीति और मैंने सेम ओपन माइक से शुरू करा था सेम ओपन माइक इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड फर्स्ट टाइम फॉर नीति उसके वो भी इंटरनेशनल डाइनर में हुआ था इंटरनेशनल तब एक ही वेन्यू होता था महीने में एक गिग होता था एंड वहाँ पर इसने काफ़ी मेरे ख्याल में किल किया था उस दिन फर्स्ट शो बहुत किल किया था। हाँ, और मेरा बहुत हगा था मैंने एंड शी वाज लाइक वेरी गुड लाइक हाँ थैंक यू बट मुझे भी औकात पता है आकाश आई थिंक वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर 2014-15 हाँ मतलब मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉमेडी था। आपने मेरे को सबसे पहले ओपनिंग स्पॉट दिया था पेड। उस टाइम इनके बड़े बड़े शो होते थे एपी सेंटर में और स्ट्राइकर्स में मैनहट्टन में। मैनहट्टन में नहीं मैंने लेकिन आपके लिए एपी सेंटर में एक बार ही ओपन किया मुझे याद है और एक बार मैंने स्ट्राइकर्स पे किया था। वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि तब तक ना मैं सबके लिए ओपन में किल कर रहा था। आपने बुला लिया जीवेश ने बुला लिया जाकिर भाई ने बुला लिया सबके लिए किल हो रहा है एकदम। फिर मैं स्ट्राइकर पे गया फुल कॉन्फिडेंस में वाइट शर्ट पहन के हैं ठीक है और मैं परफॉर्म करना शुरू किया। कोई सुन ही नहीं रहा है और कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है और मैनहट्टन बहुत किल होता था तो मुझे लगा स्ट्राइकर भी वैसा ही वेन्यू होगा क्योंकि वो उन्हीं का था बट स्ट्राइकर बहुत अलग सा वेन्यू था। तो फिर पीछे से लोग अपने में बातें की जा रहे हैं चीयर्स तो मैंने ऐसा कुछ बोल दिया मैं कहा इनका अपना ही चल रहा है तो वहाँ से रिप्लाई है हाँ तेरे से बढ़िया चल रहा है ठीक है। तो मैं ना वो पहली बार मेरे साथ कॉमेडी में हुआ था कि मैं वो होता है ना जब आप ब्लैक आउट कर जाते हो कि तो मुझे समझ आया। फिर मैंने कुछ किया मैंने इनको बुलाया मुझे अभी भी याद है मैं ऐसे उतरा था स्टेज से और फिर मैं चला गया था वहां से। वैसे मैं लिफ्ट मांगता था हर किसी से पर उस दिन मैं चला गया था वहां से। ये दिल्ली की ऑडियंस से तपे हुए कॉमेडियंस सारे। I have heard this thing about Amit from a few other comics also, which is that my first ever paid gig that I did was opening for Amit sir. Like recently, I was doing JJ in Delhi. There, a few. I mean, I don't want to get the facts wrong, but I think Sid, Pratyush, and a few other people had mentioned ki you have gotten them paid. And as the first, which is awesome because usually when you look at opening acts, hey, just a question, okay? Now that I've started touring, opening acts ke liye, is 3,000 a good amount to give or is it split? No, What is a good it's a question? fixed amount. I It's a fixed normally give amount, 4K Okay, for so opening. 4 is a good हाँ number. तो it's पहले वो कोई टाइम था जब स्प्लिट होता था ठीक है। स्प्लिट तब ज़्यादा होता था जब कि जी आपका टिकट सेल्स भी बहुत लिमिटेड है सो यू वांट टू प्ले इट सेफ सो यू आर लाइक 10% ऑफ वट एवर आई मेक बट यू आर ओनली मेकिंग 30,000 ठीक है। सो दैट टाइम इट वॉज डिफरेंट बट नाउ इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग सो इट्स चेंज। सो आई थिंक जब इंडिया हैबिटेट सेंटर एपी सेंटर होता था तो कई लोग स्प्लिट करते थे बट मेरा होता था कि मैं फिक्स ही देता था। मैं फिक्स दिया है बट इट वॉज अ थिंग दैट अर्लियर इट वॉज अ स्प्लिट बट आई डोंट थिंक स्प्लिट works. It's better to pay a fixed amount than saying split. एक तो वो headache ज़्यादा है ठीक है plus honestly in terms of percentage now it will sound very small also. But 4 is a good number, no? हाँ 4 is a good number because earlier also you know even when you are open. सर मुझे तो 5 दिया था आपने उस टाइम आपने कम कर लिया। I think that $1,000 for when you went. बाकी रिक्शे का फेयर था। तब मेरे बच्चे कॉलेज नहीं गए थे अभी अब तो एक ऑस्ट्रेलिया में है तो समझ आता है थोड़ा 1,000 रुपए जोड़ के उन्होंने जो तिनका इकट्ठा करके जो एक घोंसला बनाया जाता है। तो बट कमिंग बैक टू द टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग टुडे ठीक है क्योंकि आई थिंक एक तो सबके ओपिनियन बहुत होते हैं एडवर्टाइजिंग में और तूने काफ़ी काम करा है
तूने रेडियो में काम किया, रेडियो हाँ। के साथ तूने एडवर्टाइजिंग में काम मैंने किया। एडवर्टाइजिंग के काफी पेपर दिए थे पर मेरा हुआ नहीं था। मैं माइका जाना चाहता था पढ़ने, 2 साल तक मैंने पेपर दिए थे उसके। सेम हियर। और फिर IIMC में भी एडवर्टाइजिंग में एक डिप्लोमा होता था JNU के पास, वो IIMC है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसमें भी नहीं हुआ था मेरा बड़ा मन था एक्चुअली, क्योंकि मैं स्टैंड अप करने से पहले, क्योंकि स्टैंड अप तब पता नहीं था, एक्टिंग मुझे करनी थी बट मुझे पता था कि एक्टिंग में कुछ हो नहीं सकता है ज़्यादा, आप यू नेवर नो कि कब कितने साल लगेंगे थिएटर वगैरह। तो मुझे एडवर्टाइजिंग सबसे फैसिनेटिंग फील्ड लगता था कि इसमें आपको क्रिएटिव काम करने को मिल जाएगा, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं काफ़ी पढ़ना चाहता था पर मेरा हुआ नहीं कभी। फिर मैं इंटर्नशिप भी करना चाहता था, वो भी नहीं हुई। तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तुम जैसे लोगों ने ही रिजेक्ट किया था। तो फिर मैं रेडियो में काम करने चला गया था, मतलब वहाँ इंटर्नशिप वगैरह करी थी मैंने। मैंने माइका का पेपर दिया था बट मेरा हुआ नहीं, माइका का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। वो जो 2 साल वाला कोर्स होता है ना हाँ, उनका, कुछ MBA इन कम्युनिकेशंस बोलते हैं शायद उसको, पता नहीं है, मेरे को याद नहीं है। एंड आई रियलाइज कि वहाँ पे द जेंडर रेशियो वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर MBA एग्जाम्स दैट आई गिव। What is it? एंड मतलब देयर वर वे मोर वुमेन देन मेन। और उनका अपना पेपर होता था, आई थिंक वो कैट में नहीं आता था ना। हाँ, उसका अलग एग्जाम होता था, क्रिएटिव, उसमें ड्राइंग होती थी, ड्राइंग के नीचे फिर तुम्हें कैप्शन लिखना है, वो सब होता था। एंड क्लियरली मैंने सिर्फ एक स्क्रिप्ट टेस्ट दिया था और फिर मेरे को एक एड एजेंसी ने हायर कर लिया। That's it. ये लोग MBA कर रहे थे, आई वाज क्रिएटिव, तो ये अगर आ जाते तो ये दुश्मन होते ना, दे वुड हैव बीन अकाउंट मैनेजमेंट, आई वाज क्रिएटिव। डिफरेंस Is there a different in advertising field? ऐसा कोई department different होता है क्या? आप So क्या what करते थे department you have exactly? been? Would you have been in? मतलब अच्छा, आप एड्स की स्क्रिप्ट लिखना मतलब। लिखना। ओके। Copywriting. And yours would have been? आई डोंट नो, माइका से करता तो अगर वहां से कर रहा हूँ तो आई थिंक क्रिएटिव में शायद जाते, ना। क्योंकि एग्जाम में क्रिएटिव और वो सब था। Could be, depends. Actually, you could have gone into account planning, you could have gone into account management. Anything but creative writing. भाई डिस देख लो तुम। हाँ देख, मतलब फालतू के चौड़े हो रहे हैं। बताओ, ग्रेजुएशन करके घुसे 8,000 रुपए की तनख्वाह पे, और इनका क्या है, तुम हमारे देश, तुम्हें वो काम नहीं मिलता। Post graduation. पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने MBA किया हुआ है? नहीं। क्या किया है? What was your postgrad in? Journalism and mass comm. कहाँ से? PG कहाँ से किया है? Symbiosis. ओह अच्छा, मैंने तो जामिया का भी पेपर दिया था, वो भी नहीं हुआ था मेरा। वो उसमें भी आता है वो, बट जामिया इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड। मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन के दिया था शाहरुख खान मैंने। टू रोशन अब्बास, एवरीबॉडी इज फ्रॉम जामिया। हाँ, तो उसमें भी वो ड्राइंग बनाओ, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है, वो लिखो, ये सब होता है। हाँ। पर तूने क्या फुल टाइम करा था कि सिम्बियोसिस का वो जो डिस्टेंस नहीं लर्निंग? फुल टर्म किया था यार। फुल टाइम करा था, क्योंकि सिम्बियोसिस स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग बाय डिस्टेंस लर्निंग। Yeah, that's what I thought you did. My dad was posted there na at that time. Oh yes, you're a moving child. My brother also, I think, did Symbiosis Pune MBA and correspondence. This was at that time, I think it's similar age as yours, where it was at that time कि मेरे को बस बहुत सारे masters के degrees चाहिए कि मेरे को कोई company hire कर ले. So he did that. He did mass comm from YMCA. That too correspondence. Then he did MBA from Symbiosis correspondent. And उस time पे जब diploma आ जाता था उसको लेके he got a job like in Abu Dhabi in financial sector. And then life बन गई. अब देखो मेरा भाई, फाइनेंशियल सेक्टर में ये पढ़ाई तो कुछ और करी, लेकिन हाँ, मेरा भाई is a great salesman. He'll sell himself really well. गुड Very important. But advertising is one industry I think which has changed a lot in the last 25-30 years from the television times that we saw. वो जो पुरानी एड्स हैं, मतलब मैं अपने जो मेरा वो हमारे ज़माने में वाला शो है, क्योंकि दैट्स फुल नॉस्टैल्जिया सेल्स, तो उसका हमारा प्लेलिस्ट इज बेसिकली एड्स फ्रॉम 80s एंड 90s टेलीविजन एड्स। और उसमें जब हम इंडिया से बाहर करते थे ना, तो इट्स सच अ ग्रेट वार्म अप, क्योंकि वो चल रहा है एंड पीपल स्टार्ट सिंगिंग. So there are 500,000 people singing washing powder Nirma, washing powder Nirma. लोग गा रहे थे साथ में. दूध सी सफेदी. हाँ, Nirma. निर्मा से आए रंगीन कपड़ों कपड़ा भी खिल खिल जाए सबकी पसंद Nirma. Couldn't have left it unsung यार. हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद Nirma. So that like वो ads I don't know, now you will never remember an ad, क्योंकि एक तो जिंगल वाला ही खत्म हो गया मुझे लगता है, और अब वो टाइम स्पैन भी छोटा हो गया कि हर साल लोगों को नई ऐड चाहिए या हर 6 महीने में नई ऐड चाहिए, इवन इफ इट इज़ अ ग्रेट ऐड. सो आई डोंट नो वेदर द क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज गॉन डाउन और इट इज़ जस्ट द लाइफ स्पैन इज सो शॉर्ट of an advertisement that you will not remember them.
पता है मेरे को एक याद है अभी तक which was सुन मेरी बिल्लो बॉबी 2 रुपए किलो एंड नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट्स जस्ट चेंज टू बॉबी 5 रुपए किलो सुन मेरी बिल्लो बॉबी 10 रुपए किलो सो वही चले जा रही है बॉबी What is बॉबी क्या है? ये पहली बार सुनी मैंने। बॉबी इज अ टिकिया कपड़े धोने ओह वाली अच्छा हाँ नहीं ये तो मैंने सुनी नहीं हुई, ये मैंने नहीं ये सुनी। प्री इंडिपेंडेंस है पोस्ट इंडिपेंडेंस है? ये Mahip was there, I wasn't. आपने भी कोई ऐसी टैगलाइन मतलब लिखी हाँ, है जो yeah, हमने actually. देखी हो आप कॉपीराइटिंग में थे? एनीथिंग यू आर प्राउड ऑफ कॉपीराइट? हाँ मतलब कुछ भी भगवान मैंने अपनी दर्दनाक कहानियां पीछे ओके फॉर स्टार्टर्स आई नेम्ड द चॉकलेट मंच आपका आपने दिया वो नाम वेरी गुड। आर यू सीरियस? लाइक व्हाट वर द अदर ऑप्शंस? बहुत सारे थे मेरे को याद तो पड़ा नहीं इतने किसमें किसने रखा है पार्ले किसने रखा है पर मेरे टाइम से पहले किए महीप ने रखा फिर। किस्मी वाज द लाइन मारो एक चॉकलेट ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वुड यू लाइक अ किस्मी व्हाट किस्मी देख लो ना किस But तरफ what's जा the रहे हैं munch story? Yeah, what's a munch story? So they wanted to come up with like an option to Kit Kat, but जहाँ तक मुझे याद है, it was a quick wafer bite, like for your immediate little snacky hunger. So that's why munch. Is there other options had crunch, lunch, वो मुझे याद भी नहीं. I'm sure they were not. crispy wafers, Actually, whiffy? there was one I liked better, which I can't remember. Given my memory, याद आएगा तो midway through the show In the मैं कहीं middle. चिल्ला दूंगी. Randomly she's like But the naming was also part of your job. Yeah. So that's why I used to say ना कि एक तो ना brands के whatever new products के नाम सोचो. कभी-कभी जैसे I was on the Pepsi account, so they always had some offer or the other. Offer का नाम सोचो. पूरा दिन I was just thinking names. So आप I लोगों ने said, वो ब्लू पेप्सी पी थी 2003 वर्ल्ड कप में हाँ नहीं ये माई कैन है सॉरी एक ब्लू पेप्सी आई थी जब इंडिया फाइनल तक गया था वो साउथ अफ्रीका वाला और बड़ी टेस्टी थी और वो सिर्फ उसी वर्ल्ड कप के एडिशन में आई थी उसके बाद वो बंद हो गई थी ऐसे तो आई रिमेम्बर ओनली दैट वनीला वाला जो विवेक ओबरा वाज प्रमोटिंग नो, वो कोक का था कि किसका था नहीं पता मेरे हाँ को. वो भी आया था बीच में पर ये ब्लू पेप्सी वो बेसिकली इंडियन टीम ब्लू Tasted great also. हाँ You tasted it. Tasted great. हाँ अच्छी थी टेस्टी थी यार और वो काफी टाइम चली थी मुझे याद है वो ऐसा नहीं था कि थोड़े दिन आई और खत्म हो गई but Pepsi also went through like एक टाइम पे उसका वो एक attitude होता था कि it wasn't just a tagline like your soldier on the at Kargil quoted ये दिल मांगे मोर. हाँ Remember? हाँ हम लोग पूरा दिन ब्रांडिंग और टैगलाइंस ही करते रहते थे. आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू से कि मेरे बच्चे होंगे मैं इतना थक चुकी हूँ आई नेम देम अबे एंड ओए. और नहीं नाम सोचे जाएंगे मुझसे. हमारे कॉलेज में ना एक वो होता था एड मैड करके कंपटीशन हर कॉलेज का है. तो ये डीयू में मैं जब आया तो मुझे उससे पहले पता नहीं था ये तो उसमें क्या होता है कि आपको ऐसे वियर्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आपको ऐसे विद इन 10 मिनट्स 2-3 लोगों को मिलके एक एड ही बनाना होता है लाइव एड परफॉर्म करना होता है तो उसमें ऐसे गंदी गंदी हम ये लिखते थे पंच लाइन या टैग लाइन बोलो. एक बार हमें मिली थी होंठों के लिए क्रैक क्रीम तो वो कुछ एक्ट था फिर उसमें आके मैं ऐसे वो टैग लाइन बोलता हूँ कैसे खाऊं मैं टिक्की में डाल के सौंठ जब फटे हैं मेरे होंठ. Beautiful. JW to hire him now. जीत गए थे हम 5,000 रुपए मिले थे हम 4 लोग. Poetry है भाई ये मजा आ तो गया poetry है. मेरी पहली कॉपीराइटर की तनख्वाह 1500 थी. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद. Then much better than हाँ पैशन भी कोई चीज होती है. I feel like now advertising and marketing are two different. Like, I mean, nowadays, if there is a campaign going live, then they'll reach out to comedians / influencers / many other people to ये campaign ideology, ये hashtag है, ये हमारा script है, आप change करना है, change कर दो. So, I feel like internally, the reason I also step back a little, like, I mean, I'm not able to do what you did, give a tag or a campaign, but like campaigns come fully defined now. So now it's about amplification. But I don't know, advertising wise, the only thing I've done advertising related is do voiceovers for any tag Difference voices. ये है that now sometimes बीच में भी हुआ था when brands approached me for something like you guys have unboxing and other stuff कि भाई you know whatever talk about this or organically everybody uses the word organically use करो. वहाँ I lack because inevitably my advertising genes kick in and I always end up like you know giving either a tagline or an idea like राइमिंग वाली टैगलाइन नहीं राइमिंग भी ना दो अगर आप लाइक आई थिंक लाइक 20 सेकेंड TVCs फॉर एग्जाम्पल अब
तो वो फिर उधर से फीडबैक हमेशा दिस इज वेरी एड लाइक कैन यू मेक इट मोर आई एम लाइक ले उल्टा हो गया नहीं, अब वो मेरे ख्याल में ये भी हो गया ना, द डिफरेंस इज कि पहले एक कैंपेन बनता था कि जैसे बजाज का है उसका है, तो वो एक कैंपेन पे दिल थी कि ये ऐड हम बनानी है हमको और वो अगला 2 साल चलेगी, ठीक है, इतना हम शूट पे खर्च करेंगे, सो मान लो 10 करोड़ का हमारा एक्सपेंस है एंड दिस इज द एड एंड इट्स अ बिग रिस्क कि अगर ये चल गया तो बहुत चल गया, कि नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट हो गया तो या ये दिल मांगे मोर हो गया तो बढ़िया है, बट फॉरगेटेबल हुआ तो गया पूरा। नाउ व्हाट दे डू इज कि अब तुमने 500 इन्फ्लुएंसर्स को सबको 5-5 लाख 3-3 लाख 2-2 लाख डिपेंडिंग अपॉन व्हाट देयर बजट इज, दे डिस्ट्रीब्यूट दैट कि अब ये 50 को दिया है या 100 लोगों को दिया है, इनमें से 20 तो ढंग का बना देंगे, ठीक है, और 80 शायद खराब निकले, बट हमारा रीच भी बन जाएगा और risk is lesser as compared to what it is for a campaign which is just out there with one line. If it works, it works. It doesn't work, it doesn't work. That's what I think has happened. पर ये तो क्रिएटिव फ्रीडम बहुत रेयर मिलेगा तुमको जब हम रील्स या कोई और ब्रांड डील करते हैं, उसमें तो वैसे ही क्रिएटिव फ्रीडम जहाँ मिलता है वहाँ मज़ा आता है। और एक्चुअली मुझे लगता है कि रिटर्न जैसे शाउट आउट टू जीवन साथी फॉर दैट मैटर, मतलब आई हैड मोर फन वर्किंग विद जीवन साथी बिकॉज दे सेड जस्ट नेम अस समवेयर बट डू इट द वे यू वांट टू डू इट, so I had control over the script, everything. But जहाँ वो जाता है ना कि 6 लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि हमारी नौकरी ना चली जाए, ठीक है, पहले वो जूम कॉल पे आप जाते हो, हाँ। है ना, अभी आप पिच करते हो, एक बंदा सुन रहा होता है, हाँ। फिर 6 लोगों को जबरदस्ती। आई ऑल्सो वांट टू से दैट दिस इज गुड आकाश, बट एज आई थिंक देयर सम पॉइंट्स दैट विल गेट बैक टू यू, फिर सेम चीज 6 लोग बोलते हैं क्योंकि सब आप कॉल पे आए हैं तो सबको बोलना है ना भाई, वो जॉब तो कर ही रहे हैं ना। This is exactly the reason I quit advertising. मेरा एक client था जिसने मेरा इतना खून पिया, cannot name them, can only say their name ended with ले, तो और बहुत लेते थे भाई। I have to tell you, जैसे आप आइडिया लेके गए हो, थीम कैंपेन का आइडिया लेके गए हो, राइट, सो ऑब्वियसली यू वर्कड ऑन इट फॉर अ वाइल. फॉर अ थीम कैंपेन टू हैपन, अ ब्रीफ हैज टू बी प्रिपेयर्ड, द प्लानिंग गेट्स इनटू इट, देन देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन यू कम अप विद लाइक अ बेसलाइन, लाइक अ ये दिल मांगे मोर, देन यू हैव टू थिंक ऑफ आइडियाज अराउंड दैट बेसलाइन, राइट. सब कर के आई रिमेंबर इस ऑफिस में आप बैठते थे, आपने आइडिया दिखा दिया है, अगर वो बन भी गया बाय चांस, टीवीसी बन के आया है, इट्स प्लेड. Typical big conference room, you don't need 8 people giving feedback. Okay, boss would start. He'd watch it and then he'd say, "So, what do you guys think?" Okay, and if like the junior most would be excited about it, कि oh I think it perfect this thing, you could do this and all that. They would start nitpicking from वहाँ से, जब तक यहाँ आता था तुम्हारी ad उधड़ चुकी होती थी. It was not give me problems, it was like, yeah, give me problems, I won't give you solutions kind of a situation. And I remember finally storming out of there because I had 3 theme campaigns. I had worked 48 hours, I hadn't gone home only. Unko dikhaya and they started questioning the brief based on the ideas they saw, which is like a reverse gear beyond belief. So I was like, you just made me feel like a shawl seller. ये option दिखाओ भाई साहब, ये भी है बहन जी, ये भी है, and then you don't want anything. I walked out, I saying I quit. Then I had to come back and मैं जूते अंदर छोड़ाई थी. But isn't that advertising in general? No, You give this- 10 options. Dude. I mean, my understanding of it. No? You don't, for a theme campaign, of course, you give like 2 or 3 very strong options and they pick from that. You don't like question the brief all over again. Like with Pepsi also, Pepsi की एक brand वो होती है value, Pepsi was irreverent. So you said nothing official about it. That came from because when they were pitching for the cricket series, Coke won it. Now that was a very big blow for Pepsi. So Pepsi being irreverent came up with okay, they are official, nothing official about us. Oh, seriously? That is, and it won them. It won them an award. हाँ, क्योंकि वो था कि ऑफिशियल स्पॉन्सर वर्ल्ड कप व्हाटएवर इट वाज एंड दे स्टार्टेड अ कैंपेन सेइंग पेप्सी नथिंग ऑफिशियल. ये वॉर्स बड़ी सही होती है, ये BMW मर्सिडीज में भी हुई थी एक बारी. हाँ. कि वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ था कि एक बंदा है जो रिटायर हो रहा है, जो CEO था मर्सिडीज का, पता नहीं वो BMW में बैठ के जाता है और कुछ होता है और फिर वो इवेंचुअली मर्सिडीज का निकलता है. तो आपको लास्ट तक समझ नहीं आता कि आप किसकी ऐड देख रहे हो, फिर एंड में आपको समझ आता हो इस ब्रांड ने इसकी ले ली.
इसलिए तो the best ads I like is Ambuja cement ads. It is nothing related to cement. It's just some lot of water on a human body with long hair, with very less clothing, and then it's just Ambuja cement. नहीं, वो but there एक is a सीमेंट connect. वाली भी है ना एड जो जिसमें दे हैव दिस वाइट गाय टॉकिंग अबाउट सीमेंट एंड वाइट अच्छा हाँ दिस वो इंजीनियर बन के आता है जो हाँ सस्ता नहीं सबसे अच्छा so funny. I thought Ambuja was भैया ये दीवार क्यों नहीं टूट रही? ये कौन सा वाला है जिसके अंदर से suddenly एक है एक है ना? एक जिसमें वो अंबुजा है बिकिनी में एक खड़ी है। अंबुजा एक अल्ट्राटेक है Is it I Ultratech? think Ultratech. I'm पता not But sure. randomly some lady ये नाम हम कटेंगे क्या तो फिर हम हाँ हाँ बोल नहीं सकते नहीं हैं, बोल सकते अच्छा, हैं हम कुछ किसी के Ultratech Fultrafec. नहीं पर मैंने कनेक्ट लगाई है मैंने बड़ा दिमाग लगाया था कि इसमें ये बिकिनी वाली लेडी क्यों लेके खड़ी है सीमेंट देखो डीप मैसेजेस सीमेंट और बंदी दोनों की सेटिंग हो सकती है Guys ये मुझे लग ये रहा है वाला काट देंगे। ये वाला काट देंगे मुझे लग रहा है ये 10 साल में तो फिर से कैंसिल हर 8 साल में कैंसिल नहीं हो सकता हूँ तो आप नहीं बट अब वो एडवर्टाइजिंग वाला मतलब नाउ इवन व्हेन देयर आर गुड कैंपेन दैट कम आउट व्हिच आर रियली फनी तो अब मेरे ख्याल में एक तो जिंगल से फनी वाले पे आ गए हैं अगर तुम जोन देखो पहले सारी ऐसी होती है हमारा बजाज यू नो वी रिमेंबर दोज एड्स बिकॉज देयर वाज अ सॉन्ग जब मैं छोटा लड़का था बड़ी शरारत करता था एक बोला ना की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है हाँ पेट्रोल खत्म ही नहीं होता हाँ अब वो फनी पे आ गया अब वो फनी में आ गया कि जी अब फनी बनाओ जैसे लाइक द क्रेड एड्स व्हिच वर फैंटास्टिक हाँ फनी एंड ऑल्सो आई थिंक कि वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे हैं कि हाँ. उन लोगों को रियल दिखा दे रहे हैं कि राहुल द्रविड़ अब गुंडा बन के है बैंगलोर में तो कैसे हो रहा है हाँ. और रवि शास्त्री पार्टी कर रहा है शराब पी रहा है तो वो मतलब जो बातें सब करते हैं अब वो लोग भी मतलब पीपल आर ऑल्सो ओके कि ठीक है तुम हमें ऐसे दिखा सकते हो हाँ बट इवन देन आई थिंक क्रेड हैज दैट प्रेशर कि हर साल नई ऐड निकालो बजाज वाले तो बना के बैठ गए निरमा वाले बना के बैठ गए कि 15 साल वही लड़की ऐसे घूम रही है और 4 लड़कियां नाचेंगी और निरमा ही चलेगा हार्पिक का भी सेम चल रहा है तब से हाँ. बस उनका होस्ट चेंज होता रहता है अभी भी बाथरूम तोड़ के अंदर आ रहा हाँ है वो तोड़ के नहीं मतलब वो बस हुसैन होते हैं कभी कभी कोई और होता है वो बीच में वो कोई और था बट वो आते ऐसे ही हैं कि वो एक औरत परेशान होती है फिर एक बंदा आता है वो ड्रेस ही पहन के हार मतलब सफेद शर्ट पहन के कि हार्पिक लगाओ फिर वो टॉयलेट वाइट हो जाता है एकदम हाँ और खास करके तुम रात को 9 बजे खाना खा रहे हो टीवी देखते हो और साथ में फ्लश दिखाते हैं साथ में यार आई रिमेम्बर देयर वाज यूज्ड टू बी दिस वन पब्लिक सर्विस एड बहुत पहले मैं छोटी सी थी उसकी टाइमिंग एक तो एक ही चैनल आता था दूरदर्शन उस पे भी वो तभी चपती थी जब मैं लंच पे बैठती थी मुन्ने के 10 तो रुक ही नहीं रहे हैं आप कड़ी चावल नहीं खा सकते उसके बाद What is this ad? Maybe something for ORS or something Wait, public was it- service हाँ टाइमिंग ऑफ दीज एड्स इज वेरी बैड इवन अब तुम पिक्चर देखने जाते हो वहां पे वो कैंसर वाला जब तुम खाना लेके आते हो लंच तुम लाइक इंटरमिशन के बाद तुम पॉपकॉर्न खाना शुरू करते हो और सामने दिस दैट कैंसर एड फेफड़ा नहीं छोड़ते ना वैसे। मैंने चूरोस खरीदा फिर ऐसे अरे ये तो टार है I actually got Mocha to do payback. I just did a show for PVR people. So Bijlis were there, everybody was there. I got on stage after my intro was read out and I just stood there for a second. So they were wondering kya hua hai? And then in my formal dress and all I started with मुकेश के फेफड़ों में इतना टार है इतना टार है they're looking at me like just wanted you guys to enjoy your own movie going experience. Then you should have also done the national anthem no immediately after you would have begun with a standing ovation आप 20 मिनट का ओपनिंग एक्ट भी करते हैं ना मेन एक्ट से पहले बाकी कॉमिक्स के जस्ट प्रोमो मटेरियल नहीं पर मैंने ये जरूर कहा था कि ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्टेड द इवेंट टू स्टार्ट लेट तुम्हारी मूवीज भी टाइम पे नहीं होती हाँ 15 मिनट लगते हैं बट दैट मुकेश से जो मेरे को तृप्ति मिली ना आहा the looks on their faces was very placement of ads always is an issue very like I don't get the for example जैसे PVR में आता है ना वो एक वो पैड्स की आती है सैनिटरी पैड्स की वो अक्षय कुमार होता है जिसमें हाँ। कि वो एक बंदा सिगरेट पी रहा होता है उन्होंने एक एक्टर हायर किया सिगरेट पीने के लिए जो स्मोकर भी नहीं है वो माउथ फैक कर रहा है उस एड में कि "प्फ, बीवी की तबीयत खराब है प्फ,
सरकारी ऐड दूर से दिख जाती है, सरकारी ऐड है। Yeah, it's true. It would have been more believable if Akshay Kumar had the cigarette in his hand. I'm like, इसको ज़्यादा experience है. हीरोगिरी And my- फूफू करने में नहीं। हाँ I remember. Is that a taggable catchline? Do you think that कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं? हीरोगिरी ये फूफू देने करने में है। हाँ ये टैगलाइन हाँ वो ये कहते हैं फूफू करने में नहीं, ये देने में उसका है। एक हाँ, टैगलाइन था ना कि जितने पैसे डाल के तुम अपने आप को मार रहे हो उतने से बचा सकते. What is that? हाँ That is जितने also- में हाँ जितने पैसे में तुम एक जिंदगी बचा सकते हो उतने पैसे तुम अपनी जिंदगी खराब करने में समथिंग ऑफ दैट मौत सॉर्ट पे इसमें खर्चने के लिए तेरे पास हाँ, पैसे हैं, हाँ। और ये जो ladies 10 रुपए issue के लिए किसी तेरे पास पैसे नहीं है। I think इसका टैगलाइन ये है. I think this is the tagline. बट माय पॉइंट इज हाँ. it is to promote use of sanitary pads, but in a PVR where there is a 350 rupees ticket, कौन ऐसा आ रहा है जो महावरी के दिनों में सैनिटरी पैड नहीं पहनते। Correct. Guys, this is now I'm realizing. Actually. This is a महावरी के दिन, महावरी. Correct. महावरी ऐसे के में- दिनों में जब पोकेमोन महीने के वो दिन। हाँ कार्टून नेटवर्क जब हिंदी में निकला था तब जाके ये वर्ड सीखे थे. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एड बिकॉज इट कंबाइंस टू PSAs. वन इज महावरी, सेकंड इज अबाउट स्मोकिंग एंड हाउ क्रिएटिव रूम में किसी ने बोला सर दोनों टैकल सही कर बात देंगे है। सर. हाँ. अक्षय दो कुमार चीजें बोलेगा कर दिया। सब टैकल हो जाएगा. लगा, अरे बट PVR में चलाएंगे सर जहाँ लोग 400 रुपए के पॉपकॉर्न खा रहे पर पैड नहीं खरीद रहे और उसके बाद 1.5 लाख की मान्यवर की शेरवानी की ऐड आ रही है कि आप पैड के बाद सीधा शेरवानी खरीद लो एकदम। दिस इज माय शेरवानी एड एवरीवेयर. ऐसे करके वैसे दोस्त लोग बड़े हैप्पी नहीं लगते उसमें. ये ऐसी कौन सी शादी करते हैं यार. ये भी इतने सारे व्हाइट लोग अगर तुम पहन रहे हो ब्राउन चीजें. और रेमंड तो मुझे लगता है PVR की ऐड में आता है। मैंने कोई दुकान देखी नहीं है काफी टाइम से रेमंड की, है ना? और वीको बजरदंती रेमंड की कहीं मैंने शोरूम ही नहीं देखा यार। रेमंड का मैंने एक जो अभी लोगो रिसेंटली देखा था कोस्टल रोड रहते समय एक बिल्डिंग के सामने ना वो रेमंड वाली बिल्डिंग है. दे आर मच लेसर बिकॉज दे आर टेलर मेड सूट्स एंड ऑल नहीं पर वो मेरे को लगता है वो सिर्फ कपड़ा ही बेचते हैं सर, अब वो बनाते नहीं है, मतलब वो रेडीमेड सूट नहीं बेचते हैं। वो आप बॉम्बे डाइंग के अंदर है. आई थिंक रेमंड में भी है कि आप जाके बस कपड़ा चूज करो फिर बनेगा। दोनों ऑप्शंस होती हैं बट उनके पास नॉर्मली दर्जी होता है. अच्छा नॉर्मली दर्जी होता है. अब वो दर्जी वाला काम पहले से बहुत कम हो गया. The complete man, but the incomplete suit. That's a tagline. लिख ले। मन चाहिए तो मन चाहिए. बट वो इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से एड्स लाइक ऑल द कंपनीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल मेक द सेम एड. दैट ऑल्सो हैपन्स विद अ लॉट कि आइडिया सबका सेम ही है एंड दे लाइक जस्ट बेसिकली द पीपल विल चेंज. लाइक शूटिंग शर्टिंग की जितनी एड्स हैं एक तो अंग्रेज दिखाएंगे हमेशा. ये मोंटे कार्लो से शुरू हुआ था मेरे ख्याल में. मोंटे कार्लो की एड में हमेशा एक तो शूट बाहर की है, अंग्रेज ने पहना हुआ है स्वेटर पर बेच जलंधर में रहे. देखो मेरे को लेकिन बॉम्बे डाइंग का करण बहुत अच्छा लगता था. वो आधा इंडियन तो था यार. कम ऑन. हाँ बट दिखता तो अंग्रेज ही था ना. अब तेरे को पता है कि को करण है बट लाइक अदरवाइज तो हम सबके लिए तो All the good bits of Shashi. हाँ बट द पॉइंट कपूर. क्या बात हो रही है? ये जमाना अलग है. हाँ यार. गुड हाँ। बिट्स बिट्स ऑफ शशि कपूर मतलब? So Shashi Kapoor's son was Shashi Kapoor and Jennifer were married, हाँ, na? हाँ. So his son looked like he was completely an Angrez. Doesn't look Indian from any angle, from any angle. Oh, blonde hair and blue eyes and all that. So what was like Shashi Kapoor ke to no good bits in that. The face was Shashi Kapoor. But which ad was he in? Bombay Dyeing. Bombay Dyeing के ad Bombay में. Dyeing. I think I'm not sure, but isn't Bombay Dyeing a part of Raymond? Like doesn't? or is it a नहीं. two different These are companies? two different companies, यार. But ads सबकी same ही दिखती है. Maybe that's why. Ads सबकी same दिखती है. Peter जैसे- England is Indian company. Monte Carlo is Indian company. Louis Philippe is Indian company. हाँ. है ना? ये these are Indian companies. CD. CD. चिराग दिन तो यही की है, बॉम्बे की है. गिन रहा था. Correct. No, I'm trying to look at all the international ones जो मुझे भी सूट का देखा था. जब मैंने भी लुई फिलिप की पहली बार सूट लिया था for the roast, I'm like, सही है यार, I'm getting it by. Then someone else told me it's Indian. It didn't reduce it. I was just like, oh, it's great. It's like when I found out Bata is not Indian. And Ashok and Leyland are two different people. Correct. ऐसे ऐसे concept करके when I'm growing up, I'm being betrayed by my 90s knowledge. बाटा कहाँ की कंपनी है? हाँ? बाटा कहाँ की कंपनी है? Check if I'm not wrong. Bata Indian नहीं है.
नहीं चेक रिपब्लिक की आपने अच्छा but मुझे not बोल रहे हो कि from- मैं चेक कर लूं मतलब चेक रिपब्लिक एंड मुझे लगा बाटा एक इंडियन नेम भाटिया समथिंग कुछ होगा बट नहीं सिर्फ पता नहीं यार कब से इंडिया में यार, हम तो बाटा की चप्पल खा खा के बड़े हुए नहीं. सो बाटा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वंस. कोलकाता में फैक्ट्री होती थी. देन सारे अंकलों ने बाटा की चप्पल, हर्ष पपी, सारे वही. फिर लिबर्टी भी था ना एक। हाँ लिबर्टी तो यहाँ करनाल का था. लिबर्टी तो शुरू से करनाल. रिलैक्सो. रिलैक्सो वाज अ सेपरेट चप्पल, right? Relaxo चप्पल. रिलैक्सो वाज चप्पल. आजकल तो बर्किंग स्टॉक्स में हम आ चुके हैं. आई डोंट वांट टू ब्रैग बट यू नो मुझे पैरों पे पेड़ पहनना बहुत पसंद है. कमिंग बैक टू एडवर्टाइजिंग आई थिंक. आप लोगों ने वो ऐड देखी थी एक सरकारी ऐड थी कॉन्डम की हाँ जिसमें सब लोग बस में या किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और किसी की रिंगटोन बजती है कॉन्डम 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 कॉन्डम. फिर सब ऐसे ऑकवर्ड हो जाते हैं. फिर कॉन्डम कॉन्डम ऐसे ऐसे ना, तो सब ऐसे ऑकवर्ड हो जाते हैं. तो ऐड का मतलब था कि ये पब्लिक टैबू मत करो, कॉन्डम खरीदना नॉर्मल बात है. ये सरकारी ऐड थी और ये सीरियल्स के बीच में आती थी. ओ ये मैंने नहीं देखी. क्योंकि हम तब बहुत छोटे थे और ये घर पे बज गई तो सब ऐसे हो गए कि ये क्या कर रहे हैं भाई इसका. चैनल बदलेंगे क्या करें. Another one that I'd want you to go check out if possible is one of the South, like I'm not sure, I think it's Kannada, but where everyone is dressed like a condom and they're singing a song in villages about using condom. I don't know if you ये वाला नहीं देखा है. Please, I'll send you the link today and then just put it down on a description. 100% need to 100% have to watch. You will immediately buy a condom and stop the human race. मेरे फिर वो बाइंग कॉन्डम फॉर ब्रदर वाले पे अभी तक गालियां आती है मुझे. मैं हाँ, भी तो तो पब्लिक सर्विस ही कर रही थी. वो दूरदर्शन अप्रूव नहीं है ना. नहीं अब बता. आई थिंक वी शुड स्टार्ट पिकिंग अप द पर्चेज. When was the last time you purchased a product by watching an ad? Ooh. I think day before yesterday. But Instagram ad पे आया था. लैपटॉप के केसेस एंड स्लीव्स में गूगल कर रहा था, so of course इंटरनेट. ये हम किस ऐड को ऐड माने? हाँ वही. हाँ अब इसको ये भी तो ऐड होगा ना. TV ad. ये भी तो ad नहीं है. कोई भी ऐड हो कोई भी सकती ऐड. है. अच्छा क्योंकि अब तो ऑनलाइन ऐड ही देख रहे हैं हम ज्यादा. अच्छा, when is the last time you? हाँ आई थिंक आई बॉट माई वे प्रोटीन होल ट्रूथ का. आई वॉच द एड एंड आई बॉट इट. Shout out to Rohan Joshi, thanks. हाँ रोहन जोशी एंड खंबा ऑल्सो. खंबा wrote some of the ads. हाँ, so shout out to Khamba and Rohan Joshi. So मैंने क्या लिया, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी कुछ. आपको आ रहा है कुछ? मेरे को फर्स्ट टाइम तो याद आ रहा है. अभी फर्स्ट टाइम तो मुझे याद है क्योंकि पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर हाँ पाउडर, क्योंकि पैसे उतने ही थे. मैं एक्चुअली जब मामाअर्थ बहुत ज्यादा मामाअर्थ शुरू हो गया था ना कोविड के टाइम, तो मैंने मामाअर्थ लिया था काफी. वो मस्कीटो पैच. नहीं बहुत सारी चीज उसके, वो उपटन फेस वॉश, फेस पैक, Oil, हेयर ऑयल, onion oil, yeah. अनियन हेयर ऑयल. हाँ तो मामाअर्थ की मतलब मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग काफी मेरे को. एक तो गौर कपूर ब्लॉग में ही बोलता रहता था हाँ कि मामाअर्थ ये लगा लिया तेल, ये हो गया. तो मामाअर्थ हाँ मैंने काफी खरीदा था. 1-2 साल काफी यूज किया था मैंने एक टाइम पे. ऐसा है तो back in the 90s I think one ad that definitely worked for every South Indian was Fair and Lovely. Because हाँ, हम मेरे उसके भाई के उस और पे play पूरे करता घर में था ना हर बहुत मल्लू के घर में स्कूल Fair में and स्कूल में Lovely. मैंने भी बहुत लगाई है ज्यादा वो. है ना, ये ad power of advertising. फिर फेयर एंड हैंडसम आ गई थी. करेक्ट. अब मम्मी नहीं यूज करती है. अब वो बाद में पहले वो वाइटनिंग क्रीम थी, वो अब वो जॉयलाइन देने लग गई है बियर्ड. ब्राइटनिंग. The yeah. Fairness नहीं है ना. चेंज इट फ्रॉम वाइटनिंग टू ब्राइटनिंग आई थिंक. It's just nomenclature. Scientifically कुछ चेंज नहीं हुआ है ना. हाँ पहले फेयरनेस क्रीम थी हाँ. कि तुम You ये can't लगानी say शुरू करोगे fairness तो तुम्हारी anymore, नौकरी भी लग जाएगी. Oh दोस्त भी लग yes, I जाएंगे. remember that ad. तुम्हें रिश्ता मिल जाएगा, लड़के जो रिजेक्ट करके जा रहे हैं. Confidence मतलब आ it was जाएगा. that openly Yeah. sexist beyond हाँ, belief. कि अगर तुम्हारा रंग सांवला है तो Correct. तुम्हें कोई नहीं देख रहा, नौकरी भी नहीं मिल रही, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा. ठीक है, वो मतलब इंडिया में फेयर एंड लवली वाज एन एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली. Actually, वो तो ठीक हो जाएगा सब. हाँ वो बहुत सही एड बनाई थी उन्होंने. Worked, huh? एंड द ग्रेट थिंग इज द प्रोडक्ट डजंट वर्क. ना. इट डज नथिंग. No, but they say उसमें थोड़ी bleach 25 होती साल है. से वो चल रहा है स्कैम. मैंने सुना है कि उसमें थोड़ी ब्लीच होती कोई है, स्किन कोई खराब. केस वेस नहीं करता था कि यार ये आप जो बेच रहे हो ये प्रूव तो नहीं हो रहा है कि ऐसा सही करता है ये. 15 रुपए की ट्यूब में कौन करेगा केस. और क्या है कि दे आर सेलिंग अ ड्रीम दैट एवरीबॉडी वांट्स टू अचीव. फेयरनेस. इतने सारे लोगों का ड्रीम एक साथ अचीव नहीं भी हो रहा है. हाँ. तो कोई तो ऐसे मतलब इट्स स्ट्रेंज कि मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि
कभी किसी ने ऐसे आवाज नहीं उठाई कि ये गलत बात है, ऐसे इससे सही नहीं देख होता तभी है। उनका शेड कार्ड इतना वेरी करता था, वो चिपका देंगे कि ये नहीं सर इस पे तो पहुंच ही गए हो। हाँ, वो एवोल्यूशन ऑफ द साइड प्रोफाइल्स जो होते हैं गोइंग फ्रॉम f-stop 1 to अरे they started giving that shade card with it कि एक तो वो remember movie आया था। हाँ, एक तो वो एक्टरों को इतना जबरदस्ती इतना ज्यादा काला कर देते थे, थोड़ा बिलीवेबल भी नहीं रखते थे वो। Exactly, yeah. मतलब ऐसा दिख रहा होता है कि इसके मुंह पे लगाया हुआ है आपने, हाँ। अब आप ये धो दोगे फिर वो गोरी हो जाएगी। अरे बिल्कुल अभी एक ऐड आती है जिसमें वो ब्लॉन्ड भी हो जाती है साथ में, रेसी कुछ था ना, क्या था वो? चेंज कर कि दिया तूने सिर पे भी लगा ली क्या? मतलब वो अंग्रेज ही बन जाती है। हाँ इवेंचुअली सबको Airport उधर ही पे जाना था ना, है कुछ अभी हाँ, एयरपोर्ट पे वो पहचान ही नहीं रही। पहले वो इतनी डिप्रेस्ड है, उसका रंग भी डार्क है, उसके बाल भी काले हैं, उसके मुंह पे 2-4 पिंपल भी डाल दिए, एंड देन सडनली यू सी अ लाइक अ ब्लॉन्ड वुमन विद, अरे मैंने तो तुम्हें पहचाने नहीं, हमने भी नहीं पहचाना। I don't know if that should be ad for the fairness cream या माइकल जैक्सन के सर्जन का। I think you're changing the race only completely. एक तो facial features आर्यन है but color Dravidian रख दिया उन्होंने, so it's not believable. वाह 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 भाई, आर्यन और द्रविडियन जो आप ले आए हो इस कॉन्वर्सेशन के बीच में, वाह 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 वाह। As क्या the only Dravidian here, I mean like नहीं, पर मैं खाने पीने की एड से काफी लाइक it just looks it's a melty thing, but advertising ruins it for you. I was on chocolate brands, so वो जो remember those chocolatey swirls which look so good is actually paint. It's paint mixed with something to get that यार consistency. फूड and all. एड्स तो Just मैंने भी kills शूट you. करी हैं, वो बहुत है ना? बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं। You can't touch anything on the set. I मतलब मैं जब wanted पहली to बार eat गया था, everything. आई थिंक टाको बेल था, किसी चीज की थी, तो वो कुछ ऐसे करके ना चीज निकलना था, तो वो इतने रीटेक होते हैं और वो एकदम गरम गरम तभी बनाते हैं आपको खिलाने के लिए। तो इट्स लाइक आप खाते हो, आप थूकते हो, फिर आप बर्फ चूसते हो क्योंकि आपका मुंह ना जले। तो बाय द 5th और 6th टाइम यू आर लाइक मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैंने एक बार ऐसे जिंगर की भी करी थी और मुझे जिंगर बहुत पसंद है और मैं इतना खाया जिंगर उस एड में। वो actual thing, मतलब वो हाँ cheese replace हाँ ये नहीं जो आप कंजम्पशन शॉट्स होते हैं उसमें वो रियल प्रोडक्ट Real होता product है, होता पर वो आपको इतनी बार करना पड़ता है क्योंकि उनको वो शॉट चाहिए कि ये चिकन ऐसे निकले या वो ऐसे आए। तो आप पहली बार अगर आप खा लो ना, जैसे मैं जोश में खा लिया, उसने बोला था कह रहा मत खाना, Yeah. अभी आपकी बहुत बारी आने वाली है। तो मैं खा लिया, आप पेट भी भर गया, अब खाया भी नहीं जा रहा है। मैंने एक मिरिंडा का ऐड किया था, उसके अंदर भी वो प्रोडक्ट शॉट जिस तरीके से ही सेड द सेम थिंग, पर्स योर लिप्स एंड जस्ट, Don't sip it. Correct. बट इट वाज सो अनबिलीवेबल दैट ही इज लाइक थोड़ा सा तो पी लो, एक शॉट क्लोज ले रहे हैं तो 1 or 2, बट ये 2 बॉटल पूरे खत्म करने पड़े थे। उसके बाद फुल लाइक With chocolate ads में I don't know why they used to always put. Have you seen all chocolate ads? उसकी यहाँ होती, मैं ऐसे कौन खाता है यार, ऐसे चॉकलेट कौन खा, बड़ा मैं बस इंसान। बोरो नहीं लगाता हूँ lips But पे। that was the thing. See, with chocolate, what happened was they expanded the market by suddenly saying that the adults can also eat chocolate. True. वो But जो why कुछ are they बात है eating it like जिंदगी that? में वाली जो ad थी, apparently you know that this is the story that I have heard that like normally chocolate was considered बच्चे खाते हैं, but after those ads where there's a girl who's grown up and who walks in सिल्क हाँ सिल्क वाले एड्स आते थे अरे कैडबरी स्वाद सिल्क है तो बाद में आई जिंदगी थी, का, वो सबसे जो पहले आई डांस थी, करी कुछ थी। स्वाद है She जिंदगी। dances on the cricket एक बंदा field. क्रिकेट खेल रहा है, वो छक्का मारता है कैडबरी उसकी कैडबरी She dances like crazy. स्वाद है. It's a little older ad, but that was the first time they were showing adults eating chocolate and enjoying chocolate, which kind of expanded the market, just made it double. So Cadbury Silk is now romance only, na? Like हाँ. and very cute, collegey हाँ. romance. खास तो करके जब ऐसे से कौन Valentine खाता Day है आ यार? जाता है तो सोच तूने लड़की पटा ली है चॉकलेट दे के और फिर वो ऐसे ऐसे खा रही है। I mean I'll be quite गाने no, में honestly I agree with किस्मी you. बोलते हैं ना, तो किस्मी तो पार्ले का प्रोडक्ट है। That is for what? हाँ. उसके अंदर Close डबल your एस eyes and miss Miss me. me, हाँ Close your eyes करोगे तो मिस ही करोगे ना। Sorry. I'm sorry. हाँ. But it was just about being shameless while eating chocolate. Don't be conscious. I think that's what they were trying to do. But I mean, talking about sultry to buy if you're using sensual senses, I think that mango drink, Slice. was the epitome of like you're trying to entice. Which I think after some time I started getting little uncomfortable. I'm like, वो ऐड थी जो मतलब चाहे वो जिस भी तरह से उसके बारे में बात हो रही हो, पर उसके बारे में सब बात करते थे कि वो ऐड देखी Exactly, तुमने, yeah. हाँ. वो कटरीना कैफ भी होती थी उसमें शायद, स्लाइस की ऐड में, आम सूत्रा
आपने उसका नाम आम सूत्रा रख दिया था. उन्होंने एडवर्टाइज ही ऐसे किया. आई थिंक men were like not allowed to drink it. Can you imagine a guy doing the same thing like होली होली दिल को सद ऐसे कुछ करके. Out of respect, every now and then when the ad is coming, I'm just like changing. जैसे जब टाइटैनिक का सीन आता है ना, वैसे थोड़ा पीछे नहीं था, भाभी को थोड़ा प्राइवेसी दे दो. मैं पानी पी के आया. Correct. But this whole thing of expanding markets through ads is like one very interesting story that I heard some time back was that the cigarette market, you know, in US had kind of plateaued. कि अब इतनी है. And this is 1930s, 40s, I think तब की बात है. Then they started a campaign where basically they said that thousands of women will get together and they'll light the torch of freedom. Okay, this came out in newspapers, and basically thousands of women got together and they lit a cigarette because earlier only men were smoking, and suddenly cigarette was associated with freedom to like basically express that, you know, now you are free means you light a cigarette. That's the way you express yourself. And they opened the women's market to smoking with that. Is crazy. And it just like doubled after that. That is crazy. सिगमंड फ्रॉइड का शायद कोई भतीजा था या उसकी बेटी थी जिसने ये प्लान करा था और उन्होंने ये कैंपेन करा था. और उनको पता है कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं. nicely done. Nicely इसमें done. That is the इसमें tagline. हाँ. Heroगिरी फूफू करने. That's the new tagline for this age. हीरोइन गिरी है ये. Let's pick up the next chat. It's like Hunger Games. Strangest product ad you've seen while traveling. First of all, I would like to just bring to everyone's notice just that it's amazing to see Neeti read something from this distance. I did. Yeah, you went further out. I'm like, very well done. What was the question? Strangest product ad. One product. second. I will improve myself now. Strangest product ad you've seen while traveling. While traveling. ट्रैवलिंग तो पता नहीं मेरे को. आई रिमेम्बर वुमेन्स डे पे एक वो थी, याद है? इट कॉज सम इशू ऑल्सो. फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी आई थी वुमेन्स डे पे वट एवर योर वुमन ब्ला ब्ला ब्ला, एंड द एड वाज गिव हर अ मिक्सी. मिक्सी की एड थी. हैप्पी वुमेन्स डे, यू आर एम्पावर्ड, गो मेक मी राजमा चावल. लाइक Not while traveling. Otherwise, I think what I find very interesting is I remember Kolkata में था and you know we were driving towards the city and वहाँ रास्ते में ना लगातार वो आते हैं होर्डिंग बड़े बड़े सरिये के. एक में धोनी ने पकड़ा हुआ है, एक में रणवीर कपूर ने पकड़ा हुआ है, एक में रणवीर सिंह ने सरिया पकड़ा हुआ है, एक में अजय देव. सब एक्टर्स ने सरिया पकड़ा हुआ. मुझे आज तक सरिया और एक्टर का कॉम्बिनेशन समझ में ही नहीं आया कि why would you get a brand ambassador, and this is all Sariya companies. why would you get a brand ambassador who doesn't match for that matter? I have always wondered, वो स्पिनी में जब तेंदुलकर को दिखाते हैं, कौन मानता है कि वो सेकंड हैंड मारुति 800 खरीद रहा है? नहीं, it's still like और a excite हो रहा consumer है. brand. नहीं, this is still a consumer हाँ brand. कि उसमें एटलीस्ट आप सचिन तेंदुलकर को देखोगे तो आप स्पिनी पे जाके सोचोगे कि फ्रॉड कंपनी तो नहीं है. अच्छा, like कि that आप you're saying. खरीद लोगे Credibility उससे. पर सर ये हम थोड़ी ना खरीदने जा रहे, तो पर ठेकेदार सरिया खरीदने जा रहा ठेकेदार है. खरीदता है. That is true. ठेकेदार को हार्दिक That पांड्या is या true. धोनी या उससे क्या अमिताभ फर्क बच्चन से पड़ता क्या है? फर्क पड़ता है? And this सर ये काला पैसा होता है इनके पास. पैसा होता है इनको बस दिखाना होता है हमारे साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं. I think so. Credibility. Just imagine the amount of money there is in Sariya that everybody is there in those Sariya ads from like all Bollywood actors that you can think of. Lines is sab hai usme. Another ad now I remember. If I'll start telling you and then tell me if you know this ad. Anu Kapoor doing a public service message talking about कि बेटियां तो घर का वो होती है, you know, लक्ष्मी होती हैं, बेटियों का ध्यान रखना चाहिए. देखिए यार देखिए And in the end, tell me what product is it? Okay, wait, hold on. It is definitely something kitchen related or bathroom. नहीं. चावल आटे की ऐड है क्या? नहीं. Rajshri Pan Masala. Amazing, even better. Pan Masala ad where the first half is about
कि यू नो इट्स कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए या यू नो बेटियां लक्ष्मी होती हैं एंड देन सेकंड पार्ट इज राजश्री पान मसाला सोच में ही कुछ समथिंग लाइक सोच और पान मसाला कैंसर एंड सोशल सर्विस मैसेज आई थिंक प्रियंका चोपड़ा की भी एक गाड़ी आती थी जिसमें वो बहुत ही एकदम ऐसे लग्जूरियस गाड़ी में घूम रही हाँ, है हीरे pearls. मोती से Pearls. कब मिलती हैं खुशियां और आपको समझ नहीं आ रहा ये बैठी हुई है मर्सिडीज में और बड़ा सा गाउन पहना है रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स हाँ पर वो है अच्छा इलायची कोटेड विद सिल्वर बट दिस इज लाइक पब्लिक सर्विस मैसेज I think how else do you do it also? If you have like alcohol, you can't do. So they'll do music association or Surrogate advertising. Surrogate advertising. But here they are using that to their advantage. कि अगर आप पान मसाला खाओगे, जैसे जुबान केसरी is another I one, was right? going to go Shahrukh there Khan with got one. So now it's like 3. Akshay Kumar. कितने पैसे हैं नहीं अक्षय Tiger कुमार Shroff. इज Is लेफ्ट out? दैट एड Tiger Shroff भी है. अजय देवगन Tiger Shroff. Shahrukh Khan, Tiger Shroff. Tiger Shroff. So I think it's how do you sell it? Like if someone came to you with a brief saying that pan masala, sell it. क्या कुछ पिए से कुछ तो डालना पड़ेगा ना. Can't just be like मुंह में डालो. See, there you need a brand ambassador to just create a brand recall. ठीक है. But I don't get राजश्री पान मसाला. और पहले जो फर्स्ट हाफ हो रहा है ऐड में वो क्या है हाँ. बेटी की एजुकेशन या जो भी है You know how they should have ended it saying that? They should have ended with saying Rashtriya Pan Masala. So what? And then I feel there is a little bit of sorry, beti, साफ कर देना. Closer to the mentality. मेरे को यही of नहीं the पता ad. पान मसाला गुटखा इनमें फर्क क्या होता है ये वाली Actually- चीज क्या होती है ये जो ऐसे खा के थूकते हैं ये गुटखा पान होता है वो मेरे ख्याल में. तो फिर गुटखा क्या पान होता है? फिर गुटखा क्या है गुटखा में टोबैको होता है पान मसाला में नहीं होता है ऐसा एक कुछ होता है जो क्या? यहाँ डालते हैं वो. हाँ, That's- वो मुझे भी नहीं पता. खैनी है वो तो अच्छा, या वो खैनी नई चीज आ गई हाँ. खैनी भैया क्या? मेरे को नहीं। खैनी खैनी. खैनी चैन से मजा लो हाँ डांस भी खैनी oh yeah I remember ये व्हाइट कलर की क्या चीज होती है जो निकाल के- पेस्ट एंड दे लाइक वो मेक चूना बोलते हैं ना उसको चूना बोलते हैं उसको जो व्हाइट कलर की कुछ But that's मिक्स किया जाता तंबाकू है करेक्ट. वही मैं कह रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है हाँ। कि ये चीज है क्या ये जो ऐड है गुटके की ऐड है कि ये पान मसाले की ऐड है कि ये किस चीज की ऐड है आई थिंक सरगेट सॉफ्ट बन जाते हैं बस हर चीज का लाइक राज बोल रहा हूँ राज मसाला श्री उसके भी सॉफ्ट बने हुए ना दे आर एडवर्टाइजिंग सॉफ्ट दे आर नॉट एडवर्टाइजिंग पान दे आर एडवर्टाइजिंग पान मसाला सरोगेट एड्स तो Why? लिकर की होती है. भाई पान का भी होता है ना वो याद नहीं है पान हमें मसाला की तो भाई ऐड आती है ना, साहब पान हमें मसाला की कोई ऐड आती है। हमें कोई डाउरी नहीं चाहिए हम बस ये चाहते हैं बारातियों का स्वागत आप पराग से करें दैट पान मसाला वो पान मसाला ही तो है yeah I don't know is it legal I don't know I'm Yeah, not yeah, sure it's if legal. pan masala means really नहीं Okay, पान I thought मसाला पान मसाला की ऐड कर सकते हो आप। लिकर इज नॉट लीगल. यू हैव टू सेल सीडीज टू सेल योर क्रिकेट में वो पीछे शिखर लिखा होता है वो बाउंड्री के वहां तो उस अलाउड है पान मसाला एक स्ट्रेंज और है सॉरी जस्ट गेस करो इसका ब्रांड एम्बेसडर शक्ति कपूर एग्जैक्टली शक्ति एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप शक्ति कपूर was the brand ambassador for what product? यार ये तो ऐसे रैंडमली कुछ हिंट तो दो mattress What would you take Banyan. exactly? See, Banyan, I would have mattress. guessed नाड़ा मैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा Okay, सा fair. but like right प्रेस्टीज कुकर and why cooker? अब तो रैंडम ही मार रहे हैं. नहीं कोई कनेक्शन तो है यार बनियान कच्चा नाड़ा ये क्या है I feel I'm sorry to Shakti Kapoor it does not mean that you're associated with banyan or with mattresses but Of course he is. He worked hard at it all his life. Of course he is. I'm not apologetic. इसमें हाँ. He was the brand ambassador for voltage stabilizers. And then, but क्यों? I kept trying to. मैं वो actually stopped my car and read that hoarding. उसकी punchline थी सब रखे कंट्रोल में. so much subtext to that I was like ये approve कैसे हो गया? इसमें राइटर को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए एज कम्पेयर टू द ब्रांड एम्बेसडर. Oh man, क्या association भाई? पर्ची उठा यार. हाँ यार आपकी बारी है अभीश ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है. Influencer marketing versus ads, where do you see this going? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्सेस Ads. अच्छा कि जिसमें कोई रिकॉग्नाइजेबल फेस ना हो. वेयर डू यू सी दिस गोइंग मतलब कि कितना चेंज होगा विद टाइम. I don't know if I think- influencer campaign have that longevity in memory as much as ads did even till today like Cred is also an ad
But an influencer activity, I don't recall it. I see when all of us are posting it, but then it doesn't come back 5 years later. Like I think ads have a recall value. As a brand, if I would put into ads, I think it pays off more. But with influencer activity, I think you can drive up sales for that short campaign that you have, right? Cadbury might do ads, but during Diwali, they might have a campaign going, and for that so I think it's found a good balance between the two, but I don't know इसके अंदर conversion किस में होता है. नहीं, इन्फ्लुएंसर में एक तो वो भी है ना कि आई थिंक सिर्फ इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी करके कोई ब्रांड सरवाइव नहीं कर सकता. मेन ऐड तो बनानी पड़ेगी. ये सस्ता भी तो पड़ता है ना. एक ऐड बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं. सेट बुक होगा, शूटिंग होगी, एडिट होगा. इसमें आपको पैसे देंगे, आप ही बना के दो उन्हें. तो वो जो आप कैंपेन वाली बात कर रहे हो वो सही है एक्चुअली, कि कैडबरी मेन ऐड तो बनाता रहेगा अपनी, बट अभी दिवाली आया या रक्षाबंधन आया तो सेलिब्रेशन का कुछ होगा. तो वो बोलेंगे भाई बहन वाला आप एक वीडियो बना दो सब लोग, कि उस टाइम बिक जाए वो वाली चीज. इन्फ्लुएंसर बहुत शॉर्ट टर्म सेल्स ड्रिवन. जैसे बहुत कोई भी ये खाने पीने के प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेके आते हैं कि हमारा ये लॉन्च हो रहा है, ये बर्गर लॉन्च हो रहा है, ये बटर चिकन पिज्जा आ रहा है. उनका ब्रांड तो एग्जिस्टिंग है, वो चल भी रहा है, लोगों को पता भी है. तो आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ऐसे 10 इन्फ्लुएंसर 10 क्रिएटर मिलकर कुछ बनाएंगे तो उस टाइम हाइप हो जाती है. That works for them, no? I'm guessing. हाँ उस टाइम हाइप हो जाती है. फिर उसके बाद पता नहीं एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं, वो तो उन्हीं को पता होगा, हमें तो पता नहीं. What do you think the future is? This is sustainable. If it is moving products, then it is sustainable enough to do, no? I think for peaks, like you है ना? said, those immediate peaks, immediate noticeability, like Tim Hortons was opening in Delhi and they called a whole lot of influencers to kind of just write about having a coffee there. So targeted marketing for the kind of people who would come and sit in cafes. Tim Horton alag wa kare to kare, but that immediate just information relaying कि ये हुआ है. आई थिंक मामाअर्थ ने कभी टीवी ऐड नहीं किया था. अब आता होगा तो मुझे पता नहीं, बट जब आया था ये इसकी काफी बात होती थी. फिर वो शार्क टैंक पे भी आ गई थी, वो जो उनकी फाउंडर है, तो उससे भी उनको हाइप मिली होगी. बट उस टाइम पे मुझे याद है यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, फीमेल इन्फ्लुएंसर, मेल इन्फ्लुएंसर, हर कोई ये प्रोडक्ट्स बेच रहा था. और फिर सडनली मैंने देखा कि हर सुपरमार्केट में मामाअर्थ पड़ा होता था. हर सुपरमार्केट, मनीष एजेंसी, ये वो जो मतलब नॉट इवन बिग बाजार टाइप, हर किसी के पास मामाअर्थ होता था. केमिस्ट के पास मामाअर्थ होता था. तो आई डोंट नो उन्होंने टीवी ऐड किया था कि नहीं, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा टीवी पे उनका कोई ऐड. नहीं, ये भी हो सकता है. सी देयर आर 2-3 थिंग्स हाउ आई लुक एट इट इज कि एक तो है कि सेल्स ड्राइव करनी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. बट व्हेन यू आर पोजीशनिंग योर प्रोडक्ट, ओके, व्हेन यू आर डिसाइडिंग who do I want to target. For example, we were talking about ke we want adults to also start eating chocolate. Then it's a campaign that you have to keep on hammering down on like for an year or 2 years. जैसे वो बजाज का जो हमारा बजाज कैंपेन है, it suddenly made Bajaj next to India. ठीक है, that can't be done by influencer marketing. You have like continuously hammer it down, so then you need probably television or campaigns which are way more focused. But the difference that time also was कि channels were limited, so it was like mass, right? Ads or mass. Now you have so many choices. People, last time तुमने TV कब देखा? You would either be on some sort of OTT platform. So वो reach फिर ना उनकी वो fragment हो गई है. हाँ. नहीं तो एक आपने डीडी पे ऐड दे दिया तो सारी इंडिया ने देख लिया. तो वो भी है. सो नाउ दीज आर जस्ट डिफरेंट ब्रांचेस. इन्फ्लुएंसर इज जस्ट वन ब्रांच. मामाअर्थ का ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन ही बेचेंगे पहले. एक बार ऑनलाइन से हम बिल्ड कर लें, उसके बाद हम जाके जब ब्रांड का सर्टेन रिकग्निशन विल बी देयर, देन वी विल लॉन्च इन टियर 1 सिटीज इन द स्टोर्स. ठीक है, वो हो सकता है उनका कि उन्होंने वो करने की कोशिश करी हो. बट एडवर्टाइज मतलब अदरवाइज आई थिंक अब वो टीवी पे कौन से एड्स आते हैं? I think so now टीवी more देखता कौन है? influential. वही तो That's what. No, I सब think ओटीटी, टीवी पे भी ओटीटी लगा के देखते हैं, और ओटीटी पे ऐड आते नहीं है. आप उसी के तो पैसे दे रहे हो कि आप ऐड ना देखो. पर क्रिकेट की देख रहे हो तो आएंगे फिर भी एड्स आते हैं. नहीं, अब आते हैं. हॉटस्टार, जियो पे तो वो फ्री चल रहा था ना पहले. अब उन्होंने भी वो नहीं, पेड में भी ऐड है. पेड में भी ऐड है. ओह अच्छा. मैं तो जब क्रिकेट सीजन होता है उससे मुझे पता चल जाता है कि इस सीजन कौन सी कंपनीज को फंडिंग मिली है. कि तो उस साल जो एड सबसे महंगी वाले, जब जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा तुम्हें दिखेगा. कि एक साल बीच में टेक कंपनीज थी, ठीक है, जो फिनटेक कंपनीज की जो क्रिप्टो बेच रही हैं, जो शेयर बेच रही हैं, तो एक साल सारी वो बताया अरे इनके पास पैसे आ गए, इस बार इनकी फंडिंग हुई है. फिर नेक्स्ट ईयर वो आ गई तुम्हारी ये बैटिंग वाली आ गई सारी. बैटिंग वाली आ गई, और बैटिंग वाली 50,000 कंपनीज है. तो इस साल इनके पास पैसे आए.
वो तुमको लिटरली पता चल जाए कि इस सीजन के सबसे बड़े जो एडवर्टाइजर हैं, इट मींस दे आर द वंस हु हैव द मनी। Oh shit, I've never thought of it that way. फिर उसके बाद तुम्हारे वो कांस्टेंट वाले तो हैं ही सही कि वो जो एमडीएच है तो एमडीएच है वो। एक टाइम था यार, आई रिमेम्बर पेप्सी एंड कोक की जो राइवलरी होती थी, उन्होंने थीम निकाली है तो तुम्हारी क्या है, कोक की ऐड देखिए ये है, अब पेप्सी की क्या है। इट ऑलवेज वाज वेरी एक्साइटिंग, आई रिमेम्बर। आई रेड इट वेरी दैट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट पेप्सी और कोक का जो राइवलरी है, इट्स वेरी मेड अप। ओके इट वाज बिकॉज दे रियलाइज्ड कि जब हम लड़ते हैं तो पूरा मार्केट एक्सपैंड हो जाता है। यही तो rappers ने लिया है. I feel हाँ. like the The hip hop diss, industry, हाँ. diss industry, I think has captured on Coca-Cola and Pepsi strategy. Boom. You know what I Because- know for a fact? So RGBs are returnable glass bottles. Okay. So जो Pepsi and Coke की bottles होती थी, इनके collection agents लेते हैं so that they clean them up and refill them. That's the thing. So they would hold each other's bottles hostage. हाँ And then there used to be like a prisoner exchange. और कभी आप इतने सुनोगे ना कि वो पेप्सी की बोतल में बैटरी निकली, कोक की बोतल में ब्लेड निकला, कुछ ऐसा भी चलता था वॉरफेयर। फिर एक अंडरस्टैंडिंग यूज्ड टू बी रीच्ड। दिस आई नो फॉर अ फैक्ट। हाँ, but this war was very much constructed. It's like the you know the PR campaigns of these days between celebrities. पर यार लोगों में तो There थी। is आई वाज एडवर्टाइजिंग फॉर पेप्सी, माय ब्रदर यूज्ड टू वर्क फॉर कोक। हाँ तो सिबलिंग राइवलरी तो पहले ही थी। ऊपर से आई रिमेम्बर मैं घर पे यार जो भी थी, मेरे पास कोक की पेट बॉटल थी, उसमें पानी ले आई मैं ऑफिस। आई स्टिल रिमेम्बर लाइक मैं पानी पी रही हूँ उसमें से, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माय जॉब। Oh yeah, you were representing. Yeah. And it just so happened that a Pepsi client was in office. It's like, what is she doing? I'm like, I'm not even drinking Coke. I'm drinking water out of a Coke bottle. I thought of punch. I thought of punch. Don't buy me. बट दैट्स ये तो अब सबके साथ होता है। ये जो Insane. जितने सेलिब्रिटीज किसी और फोन ब्रांड को प्रमोट कर रहे होंगे और हाथ में उनके एप्पल होता है, शाकर हमेशा है। आईफोन होता है। Yeah, but- On Son of a Beach, we had to rotoscope. What is guest- rotoscope? Rotoscoping is Rotoscope like is- on editing when you cut out the edges of an image and you duplicate the layer so that it seems like nothing is here. If I keep a phone, so Or you can put in something there instead. yeah, so it's like removing it. Basically, वो आपको निकालना है तो cut frame by frame उसको rotoscopy बोलते हैं, ठीक है? So in one of our guests, they were sitting really far away. And both of them had kept their phone here while talking. And usually, if they are close, they'll sit like this. अगर दोस्त वोस्त नहीं होता यहीं पर ही phone बैठा रहता है. And we are shooting it like we are shooting it, very indie. We're about to release. We Friday 8 PM का कुछ बोला. The manager sees the videos. They said, ये कैसे कर सकते हैं? वो तो फोन उनका इनके साथ है, ये नहीं दिखा सकते, उसको रिमूव आप रिलीज नहीं कर सकते हो. Oh And at this point in time, we had to take it off. We had uploaded it, but not released it. And then we had to Frame by rotoscope everything frame by frame. And at that time, auto AI, none of this No, was no, there. rotoscoping is Somebody's expensive. job was there to do Physically, एक physically, frame yeah. में. Yeah. Huge shout out to Ale. Ale spent a full night and he rotoscoped every frame because he said कि आप frame change मत करो, मैं निकाल दूंगा. तो he removed everything. So yeah, so this has been an issue. पर ये पेप्सी कोक वाला प्रॉपर बनाया हुआ है क्योंकि उसकी वजह से दोनों की मार्केट बढ़ी। Very बिकॉज possible. एवरीबडी टॉक्स अबाउट पेप्सी Yeah, कोक। और इंडिया में तो खैर नाम नहीं ले सकते तुम ऐड में, बाहर तो नाम ले देते हैं ना। बाहर तो वो एड ही प्रॉपर ऐसे बनाते हैं कि वो कोक के उसने 3 कैन खरीदे, फिर उसके ऊपर खड़ा होके उसने पेप्सी के दैट एड वी ऑल आई थिंक Yeah. वी सीन दोस एड्स। That's an iconic one. My turn or your turn? Your turn. My turn. All right. आमिर खान का वो कोका कोला ये था ना, वो नहीं, वो ठंडा Pepsi था। मतलब कोका कोला, ठंडा वाला Coca-Cola। ओ काशी ठंडा मतलब Coca-Cola। मतलब, हाँ, ये आमिर खान की ऐड थी। आमिर खान की एक वो ऐड आई थी 5 रुपए 5 वाली समथिंग। हाँ, दैट वाज आल्सो। Yeah. Coca-Cola. Okay, next one. Do you think good ad makers get as much recognition as, say, a content creator? नो They used हमें to. पता ही नहीं है, They लोगों used to. सिविलियंस You को had पता heard of Piyush Pandey's and Piyush Prasun Joshi's है। एक दो and लोग all. नाम सुनते हैं। But अब अब नहीं। when is the last time you heard some ad person's name? And they are mad geniuses. I've worked with them. और एड Mad पर्सन के नाम geniuses. तब पता चलते थे जब वो एड गुरु के लायक बन जाते थे कि ये एड गुरु हैं। हाँ, अलक ये, पदमसी, हाँ। पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, ऑल दीज गाइज यू वुड हैव हर्ड ऑफ। फेविकॉल की एड भी उन्हीं की थी। हाँ, ये सारी अब नहीं होता। अब आई डोंट थिंक फेविकॉल की वो एड थी ना, इसमें रिक्शे में सब चिपके हुए जा रहे होते हैं कहीं। वो ट्रक हाँ, ट्रक, इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Happy Dent की भी ad ऐसी वो काफी creative वो हाँ, Happy Dent की बहुत अच्छी होती थी ads। I think
in today's day and age, the cred अभी भी ads तो keep है। coming, popping. So I think Moonshot will be one that I Devaya, So- and that team. That maybe because अपनी industry, maybe that's why. But I don't know if I know any ad maker other than them. और तो कोई नहीं और but हाँ forget admin, like यार a creative ऐसे तो कैची ऐड तो एक्स की कितनी कैची ऐड थी हाँ कि वो लड़कियां चिपक जाती थी वो लगा के वो तो सारे brands पे फिर उन्होंने बनाया था वो क्या चल रहा है फॉग चल रहा है बस यही था उनका ऐड क्या चल रहा है भाई साहब फॉग चल रहा बट है हाँ बट दैट वाज अ कैची एड क्या चल रहा है फॉग चल रहा है फिर भी ठीक ठाक चला है हाँ एंड हाँ अभी अगर देखना है तो हाँ तन्मय बट Moonshot is these guys only. तन्मय ओनली ना कि क्रेड वगैरह की जो उन्होंने हाँ वो चली हैं बीच Yeah, में Devaya, Ayyappa, Tanmay, and I think their entire team works a lot on these cool ads. That's why I can't think of any other ad creator like Prasoon Joshi that you mentioned. ऐसा कोई है modern day age? Nothing. अब कोई नहीं है जिसकी लिखी हुई एड्स हैं और हमने सुना है कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है वही वो पीयूष पांडे एंड दीज गाइस वर द लास्ट वंस अलग पदमसी डिड सर्फ वाज Liril. हाँ Liril also. लिरिल एंड सर्फ जो वो ललिता जी। ललिता जी सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। which was one iconic campaign that has left a mark on you कोई ऐसा वो एडवर्टाइज धारा की ऐड थी ना जिसमें वो बच्चा घर छोड़ के चले जाता है फिर वो रेलवे स्टेशन जलेबी खाता है वो जलेबी की बड़ी लालच आता था वो ऐड देख के हर बार जलेबी फरजान दस्तूरी तो था वो। हाँ हाँ I think I've seen that. वो ऐसे पोटली बांध के जा रहे हैं। हाँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ पर आज तो माँ ने जलेबी बनाई है बड़ा होके जाऊंगा कुछ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हाँ You know, all these detergent ads left a गहरा impact on me because मैं genuinely सोचती थी कौन सा डिटर्जेंट लूं जिससे मेरी माँ मुझे ऐसे प्यार करे मैं आई रिमेम्बर शी बॉट लाइक नया फ्रॉक लेके दिया था मैं गई आई क्लाइम्ड अ ट्री एंड मैं उसमें जामुन भर के ले आई उनके लिए लाइक ऑलराइट सो स्वीट मैं उनके लिए जामुन लाई हूँ बट जामुन के सेंस जाते नहीं मेरी सुताई हुई थी देयर वाज नो रफलिंग ऑफ हेयर एंड दाग अच्छे हैं नथिंग दाग क्यों नहीं था? खुद साफ कर. Yeah, I don't think there's any ad that's impacted like that I remember of. Other than I think the one that I mentioned earlier, Which one? Fair and Lovely, because I think that's the only ad I remember because I could see that in every aunt's house. So I mean that's the closest. But I know college time definitely Pond's Dream Flower. A because I could afford it and because उस टाइम पे वो थोड़ा teenage hormones शुरू हुए थे ना तो कि अच्छा I'll smell nice शायद तो साबुन की ऐड तो मुझे भी बहुत वो करती थी क्योंकि मुझे मतलब बॉडी वॉश कभी पसंद नहीं आया मतलब मैं हमेशा साबुन से नहाने वाला हूं तो रेक्सोना और ये जो भी बड़े रिफ्रेशिंग सोप होते थे फिर वो एक मेंस कलेक्शन आने लग पड़ी थी पहले सिर्फ लड़कियां आती थी साबुन के ऐड में तो मैं भी लक्स से नहाता था तो उसके बाद फिर वो आने सिंथॉल आया था मेंस लाइम और ये सब हाँ। Hey, which is that ad जिसके अंदर somebody is dancing under a under that was the iconic Della. तारा क्या नाम था वो एक्ट्रेस का देशपांडे नहीं तारा नहीं कौन थी the original one was somebody else The ना? original one is like lives in South Africa or somewhere yeah. like 35 years ago shot that ad and अब उसके बाद प्रीति जिंटा ने करी थी एक कोई तारा करके भी कोई एक्ट्रेस थी हाँ हाँ बीच में तारा कोई और भी देशपांडे? थी। मेरे को सरनेम मैंने याद भी नहीं है। देशपांडे बोला पर पता नहीं मेरे को I remember Complan like अरे यार वो एक्चुअली हाँ यार वो हाइट छोटी वाली तो हाँ I'm a Complan boy आपको क्या याद है आप तो बड़े हो गए थे तब तक अरे बच्चे आ गए थे ना उनको बड़ा कर दिया. मैं हमारे घर पे हॉर्लिक्स कॉम्प्लान बहुत पिया गया है और वो मैं भी बोलता था पहले बॉर्नविटा माइलो आता था क्योंकि उसके साथ ना क्रिकेट की किट मिलती थी हाँ. माइलो के साथ बैट मिलता था बॉल मिलती थी फिर वो ऐड आने लगी कि हाइट बढ़ती है और मेरी हाइट थी छोटी तो फिर मैंने जो दबा के हॉर्लिक्स कॉम्प्लान कितना गंदा टेस्ट होता था ना ये कॉम्प्लान फॉल्स का प्रोमिसेस वाली जो एड्स है ना बाद में मेरे को अकल लगी मैं तब होता- बॉर्नविटा कच्चा खा लेता था वो बहुत स्वाद तब होना बहुत चाहिए था ना tasty फूड था। फार्मर हाँ आप आया था ना अभी तो न्यूज़पेपर में आया था क्या? that Horlicks and all these brands can no longer call themselves as health something कुछ उनकी कैटेगरी चेंज कर दी है all our lives we were brought up on that यार पर एक दो promise कजन्स की हाइट बढ़ गई तो हमें लगा सही में बढ़ रही है हमें नहीं पता था कि वो अपने आप बढ़ रही है उनकी जीन्स की वजह से उसने कॉम्प्लान पिया मासी के बेटे ने मैं कहा मैं भी कॉम्प्लान पीऊंगा यार पर मेरे को वो बहुत सही लगता था कि बॉर्नविटा वाज सोल्ड एज अ चाइल्ड लाइक यू नो फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल तो अब घर में चॉकलेट तो आती नहीं बट मम्मी बॉर्नविटा ले आती है बहुत टेस्टी होता एंड था बॉर्नविटा वाज ऑलमोस्ट लाइक चॉकलेट Very तो much चॉकलेट पाउडर yeah मुझे खा रहे हैं पूरा जिप एंड
मतलब मेरा डांट भी नहीं पड़ती थी उस पे। हाँ उसमें डांट नहीं, मम्मी को होता था दूध में मिक्स करके पियो ना, वैसे ऐसे खाओगे तो एक तो हमारे माँ बाप भी सारे डॉक्टर होते हैं कि ऐसे नहीं लगेगा, वो दूध में मिक्स करोगे तभी लगेगा। मैं खा रहा हूँ और क्या हो रहा है कि वो खा रहे हो, गीला चम्मच अंदर डाल दिया, अब वो सारा जम गया। Oh yeah. फिर उसका दांत से तोड़ के yeah. मम्मी करती थी, वो शीशे का मर्तबान होता था, अब आधा मर्तबान दबा पड़ा है, ठीक है, गर्म दूध उसी में डाल दिया, ले अब यही पी लो, तो रोज मर्तबान में दूध डल रहा है गर्म हो गया। In your rating, which one do you think is the best for you? Like Taste Milo wise? सबसे top. आपका? टेस्ट वाइज पूछ रहे हो आप? Taste wise. बाकी है. माइलो ना Milo on top. और वो मिलना ही बंद हो गया यार, वो बंद ही हो गया। वो फॉरेन, वो बस फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में भी वो बस बनी बनाई कैंस मिलती है आपको, इंपोर्टेड होती है वो। अदरवाइज आप एशियन कंट्रीज से यूएस वगैरह जाओ, वहाँ पे माइलो बंद, पर वो एज अ पाउडर कहीं भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। वो बस वो माइलो ड्रिंक मिलती है, आप खरीद सकते हो बना बनाया पूरा और उसको पी सकते हो, बट वो माइलो मिलना ही बंद हो गया यार। Tasted amazing. Like Milo, see between Complan, Bonvita back in the day and Milo tasted good, but it didn't advertise itself to be health drink. वो बस taste के लिए था, and I was like this. मेरे ख्याल से माइलो में भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन था, मेरे ख्याल से कोई ब्रांड एम्बेसडर। क्रिकेट का अगर है तो क्योंकि वो ऐसे, मुझे याद है मेरे पास माइलो का बैट था, विकेट्स थे, तो वो कुछ करते थे और फिर माइलो बंद हुआ, फिर बूस्ट आ गया था। Boost is the secret of my energy. Boom. Then Does anybody remember that Amul campaign? दूध पियो glass full. हाँ That अमूल was का a नहीं very था, नहीं था nice वो ना? one. हाँ? अमूल का नहीं था, अमूल का नहीं था। अमूल का था। नहीं, अमूल का था? I it was think just a milk NDDB का था ना ये? promotion, नहीं National Dairy Board. हाँ National Dairy Board. So See, wow, okay. egg and milk, the government pushed people to consume more. But see how it associated with Amul in my head. हाँ, because Amul was the largest milk producer of India. Yeah. But it is not a, it has nothing to do with. Nah, I used to love milk, so I used to love that ad also, like that whole. The Complan full form was, I think, completely planned. Oh, There's I a full think. form. So that's where they come from. I don't know how I heard this and like completely. हॉर्लिक्स की भी कुछ है? हाँ, हॉर्लिक्स की भी कोई I think it was completely planned. And then the ad says, I am a complete Complan boy, I can understand. But in India, when they say completely planned girl, I am Complan girl, I'm like, नहीं. तुझे नहीं पता. ये पक्का रखना प्रोमो में, ठीक है? messaging. ये जाएगा प्रोमो में. Messaging. एजी कॉमेडियन. एक बेटी के बाप। एक होती है product placement, एक होती है डॉटर प्लेसमेंट. message placement. We can just pick up the Last. last कर लेते हैं इसको. हाँ. We leave one. In the trusted hands of Akash. ऑनलाइन एड्स, आर दे गेटिंग टू अनोइंग? Yes. Yes. मतलब ऑनलाइन एड्स एज इन जो एड्स, जो नॉट advertisements. हाँ. I mean, not what pops up on your phone when you're. Is that no? हाँ, all of it is online. हाँ. देखो, as it is, I waste so much time on Instagram. ऊपर से उसमें कोई ad आ जाएगी जो मेरे को पसंद भी आएगी and it will be targeted marketing. So then I spend even more time and now I'm also losing money. So yes, they're very very annoying. But बड़े अच्छे products हैं यार. My problem is कि मैंने कुछ सर्च किया है, उससे रिलेटेड ऐड आई, एक दिन ठीक है, फट 15 दिन क्यों वो आ रही है? बिकॉज लाइक मुझे कच्चे खरीदने थे, मैंने खरीद लिए ना, अब मैं सारी उम्र कच्चे थोड़ा ना खरीदता रहूंगा कि भाई तुमको पता चला इस आदमी को अंडरवियर सबको चाहिए, मैं 3 ले लिए. नहीं, उनको लग रहा है आपके जल्दी पड़ जाते हैं सर। इसलिए आपको हर 15 दिन में आई जा रही है। नया 15, 2 साल बाद 10 साल बाद बोलेंगे चलो ठीक अंडरवेयर कैटेगरी से अब अडल्ट डायपर लाओ. सेम से कितना क्या निकलेगा. हाँ, ऑनलाइन एड्स का मुझे यही अनोइंग पार्ट लगता है कि एंड इफ यू क्लिक ऑन वंस कि तुमने ये वाली टी शर्ट वाली एक डिजाइनर वाली देख ली ना, अब वो हर जगह आ जाएंगे, फेसबुक में भी आ जाएंगे. तूने इंस्टाग्राम में क्लिक किया था, तू लिया नहीं है ना, तेरे को चाहिए ना, बट तू लेके नहीं गया, ट्राई तो कर देख तो सही. वही चलता रहता है. यूट्यूब पे तो स्किप हो जाती है, बट इंस्टाग्राम पे स्किप वगैरह भी नहीं होती, मतलब आपकी फीड पे दिखती रहेगी आपको कहीं ना कहीं. वो स्टोरीज में भी स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाती है. हाँ, Unless YouTube में mid video seed करी हुई है, वो नहीं skip होती. नहीं, बट अगर आप प्रीमियम है, यूट्यूब प्रीमियम में तो ऐड थोड़ी ना आती है. हाँ. अच्छा. लोग 199 रुपए भी बचा रहे हैं यार महीने. बताओ यार. नहीं, मेरे 2 अकाउंट्स है ना, एक फ्री वाला है. फैमिली अकाउंट बना, फैमिली होता है उसमें YouTube 4 Premium. लोगों के डल जाता है. गाने भी सुन सकते हो आप यूट्यूब म्यूजिक पे. करेक्ट. उसके अंदर आप यू कैन लिसन टू इट एंड यू कैन इवन पुट द ऐप ऑफ, इट स्टिल प्ले. 4 लोगों के लिए एड्स फ्री हो जाता है यार. तू भी डाल, राहुल को भी डाल, अपने दूसरे अकाउंट में भी, और एक अपने कुत्ते का भी कर दे यूट्यूब फ्री. 2 डॉगी हैं.
There, 4 के हो गए ना. There you go. हाँ I think online ad wise, like I mentioned earlier, one is laptop cases that I've been influenced to buy, and some of them have hit and miss, some of them पैसे लेके वापस आए नहीं है. Desk accessories type. Second one is Rare Rabbit. I think Rare Rabbit popped up at the right time when I just posted. I think यही पहन के मैंने एक post डाला था. उसके बाद shirts के ad आने लग गए. And I think Rare Rabbit, I was like, I asked Riya also, kaisa? She's like, oh, it's nice. Then I bought it. I think that would be what I would say where it's worked. It's not annoying to me. It's the games that come which are annoying. वो जो survival game जो. Have you ever like gone in for an online ad thingy and the product never gets delivered? हाँ, that's happened. कितना है ना वो? वो tech type का मेरा 2-3, but वो मैंने grey list या black list करके उसको रखा. Now I'm like COD only भैया. तुम लो 100-150 now I रुपए order only through Amazon or like 2-3 apps. नहीं बट यार इंस्टा पे जो एड्स आते हैं ना द प्रोडक्ट्स ओनली यू नेवर सीन बिफोर हाँ. एंड वो कुछ उनमें से वो इंटरनेशनल वो डॉलर पेमेंट वाले आर डैम पेनफुल Products that you've never seen before and you'll never see. वो भी है It looks good on the app. It never came. सो गुड यार I have to. वो email is still unread. अभी तक 2 महीने हो चुके. मैं product का नाम भी बोल दूँ. I think we are at the end of the discussion. आकाश को सुसु भी आ रहा है और हमारा जाएंगे सब नाम मेरा ले रहे हैं. So I think it was an interesting discussion. Enough stories and thank you so much. Thank you so much being part. Thank you. Gracias. Gracias. हाँ, gracias. Gracias. ठीक नहीं तो आगे. we'll Thank you, take an guys. ad break now Yes. Thank you. I want to do this. मैं 50 ओवर वर्ल्ड कप की टीवी एड में था जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था. हाँ, I saw you. हाँ Recent one or? हाँ जो हम फाइनल में हार गए. रीसेंट तो T20 था.